लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वातमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। सो भाई और बहनों, इस रामायण के क्लास में, रामायण के सत्संग में, रामायण की कथा में, रामायण की चिंतन में, जैसा भी उचित समय समझें, आपका आज पुनः स्वागत। तो भाई श्री राकेश कुमार चौधरी जी तो आज लगता है सीता और राम का विवाह करके करके ही छोड़ेंगे। आप देखते हैं करवाते नहीं करवाते हैं। तो इनको मैं आमंत्रित करता हूँ और आज एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा होगी, वो क्लास के अंत में हम करेंगे। भाई श्री रजत अग्रवाल उस घोषणा को करेंगे, पर अभी उसको सस्पेंस ही रहने देते हैं। पहले विवाह विवाह हो जाने दो। तो विवाह के पहले कई बार क्या होता है, लोग बाग कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहते हैं। नहीं, कई बार देखा जाता है कि सब काम हो जाता है, विवाह पे रहे हो तो आगे कोई कह देता है कुछ ना कुछ, तो गड़बड़ हो जाती है। तो पहले इनका विवाह हो जाए। परशुराम जी आके वैसे ही विघ्न डाल दिया। तो हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा परशुराम कुछ विघ्न डाले। विवाह हो जाए और फिर बात करते हैं। ठीक है। चलिए राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबके हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम और माता सीता को मैं प्रणाम करता हूँ। आज के इस डिप्लोमा कोर्स के निदेशक आदरणीय ओम गुप्ता जी को प्रणाम करता हूं। मेरे सभी साथी आदरणीय बंधुओं को मैं नमन करता हूं और इस मंच पर आसीन विद्वानों को प्रणाम करता हूं। आज हम जिस प्रसंग की चर्चा करेंगे उसमें बारात की तैयारी है और राजा जनक द्वारा जो है बारात का स्वागत है। वरमाल कार्यक्रम जब हुआ है तो वहां एक विशेष बात हुई है। ज्ञान और भक्ति का आपस में मिलन हुआ है। यह बड़ा दुर्लभ संयोग है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद आदमी को घमंड आ जाता है और भक्ति समर्पण मांगती है। तो समर्पण की कमी जो है वो हमको भगवान तक नहीं पहुंचने देती है। अब हम आगे आगे देखेंगे कि ये ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे से मिल गई हैं तो क्या होगा। हमने पिछली बार 285 दोहे पे छोड़ा था। देवन दीन दुदुम्बी प्रभु पर बरसई फूल और हर से पुर नर नारी सब मिटी मिटे मोह मय मोह मलसूल। तो अब सारी विघ्न बाधाएं दुविधाएं संकट सब कुछ खत्म हो गए हैं और चारों तरफ प्रसन्नता छा गई है। प्रभु श्री राम से जैसा आदरणीय गुप्ता जी ने कहा कि वही प्रार्थना करते हैं कि जिस के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं, जिस चीज के लिए कि प्रभु श्री राम का विवाह हम जो है उसको आनंद से मनाए, अब कोई विघ्न ना आए और हम जो है विवाह का आनंद लें। जब सारी अव्यवस्थाएं शांत हो जाती हैं तो जनक जी जो जो है वो विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि जनक जी इन्हें कौशिक प्रणामा, कौशिक जी को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु प्रसाद धनु भंजहु रामा ओ मोहि कृत्य कीन दुई भाई अब जो उचित सो कहे गुसाई। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है, अब जो उचित हो वो आप जो है मुझसे कहिए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि कह मुनि सुनी नरनाथ प्रवीणा रहा विवाह चाप अधीना। चाप के अधीन विवाह था तो विवाह तो हो चुका है, मगर इसके बाद भी आप जो है
अपने जो है, तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, और बूझी विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। इसके बाद भी आप अपने जो है बड़े बूढ़े जो है घर के हैं, आपके वंश में क्या परंपरा है, उसके अनुकूल अपने ब्राह्मणों से, गुरुओं से, सबसे आप जो है सलाह मशवरा करिए, और जैसा उचित हो वो करिए। अब मुझे जो मेरा काम था वो खत्म हो गया, अब आप जो करेंगे उसमें मेरी सहमति है और आप अच्छा ही करेंगे। तो जनक जी फटाफट जो है अपनी सभा बुलाते हैं, और सब लोग इकट्ठे होते हैं, सलाह मशवरा होता है, और निर्णय लिया जाता है कि दूत को जो है, दूत अवधपुर पठेऊ जाए, दूत को भेजा जाए। एक बाबा ने सिर्फ विवाह के ऊपर एक जानकी मंगल पुस्तक लिखी है, और इस जानकी मंगल में कुल 40-50 पेज हैं, ज्यादा पेज नहीं है। तो उसका छंद नंबर 14 में जो है वो बाबा स्वयं जो है वहां पर लिखते हैं कि लिखी लगन तिलक समाज जासि कुल गुरु गुरहि अवध पठायो। तो यहाँ पे बात करते हैं कि गुरु को जो है वो अवध पठाया है, भेजा है। वाल्मीकि रामायण में अगर आप देखते हैं तो जो सर्ग 67 है, उसके श्लोक नंबर 25 में मंत्री की बात कही गई, और यहीं आके बाबा जो सर्व ग्राह्य सर्व प्रिय हो जाते हैं, देश नहीं विदेश में सब में, वो विवादों से बड़े दूर रहते हैं। वो दूत शब्द का उपयोग करते हैं। अब दूत कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, और मंत्री भी हो सकता है। तो हम वो सारे विवादों को दूर करते हुए और दूत जो है वो वहां भेज दिया जाता है। राजा जनक बहुत प्रसन्न है, और अपनी जो है जनकपुरी के लिए में जो है विवाह की तैयारी करते हैं। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबिन सादर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुर बासा, और नगर सवार चारहु पासा। उस जमाने के कोई अदानी अंबानी होंगे, उनको जो है जनक जी ने बुलाया कि भाई अब आ जाओ आप और तैयार हो जाओ, हाट बाट मंदिर सबके घर, चारों तरफ नगर को जो है सुंदर सजा दो, क्योंकि माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम के साथ होने वाला है। तो जो है वो लोग जो है पूरा जो है अपना तैयारी में लग जाते हैं। नगर बहुत सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। अब आप जब उसका वर्णन रामायण में पढ़ेंगे तो बाबा ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। वहां कुछ शब्द आए हैं, उनकी हम चर्चा जरूर करें यहाँ पर। कि एक शब्द आया अहिबेली। अहिबेली जो होता है पान की बेल, या नाग बेल भी बोलते हैं उसको। उसका वर्णन वहां पे मिलेगा कि सोने से जो है पान की बेल बनाई गई है। एक शब्द आया है सिंदूर मणिमय। तो ये शब्द जो है वो गजमुक्ता के लिए उपयोग किया है। तो मुझे यहाँ पर ध्यान आया कि 3 प्रकार के मुक्ताओं के बारे में मुझे जानकारी है। एक वंश मुक्ता, एक गजमुक्ता, और एक सीप मुक्ता। इन तीनों की अपनी अपनी कहानी है कि ये कैसे बनते हैं, क्या होता है। मगर अभी यहाँ पर हम ये जाने कि ये जो जहां पर ये उपयोग किया है गजमुक्ता शब्द का, तो हमें चौक पूरने के लिए जो है। तो महिलाएं सब जानती हैं कि जब हम कोई भी शुभ कार्य होता है तो पहले तो आटे से जो है वो चौक बनाए जाते थे। अब आजकल रंगोली आ गई है, और ये राजा जनक का दरबार है जहां वैभवता संपन्नता सब कुछ है। तो वहां पर जो है गजमुक्ता जो सबसे श्वेत धवल होती है, उससे जो है वो चौक बनाए जा रहे हैं। यहाँ बाबा ने रत्नों के बारे में बड़ी विस्तार से बात करी है कि जो आप सबको मालूम है 9 प्रकार के रत्न होते हैं, पुखराज, मणि, मुक्ता और मोती। सब प्रकार के जो है उनसे सबसे जो है वो मंडप सजाया गया है। उसके जो खंबे बनाए गए हैं उनके ऊपर बेलाएं सजाई गई हैं। बड़ा अच्छा वर्णन जो है बाबा ने किया है। और यहाँ पर जो है बाबा ने ये भी बताया है कि वहाँ के जो कारीगर हैं बड़े कुशल हैं। वो जो पक्षियों की उनने जो वहां पर रचना की है, वो बोलते भी हैं और वो उड़ते भी हैं। जब हवा चलती है तो उसके मतलब टेक्नोलॉजी है वहां पर एक जो है वो, मतलब जो कारीगर हैं उनने ऐसी एक तकनीक का उपयोग किया है जिससे जब हवा उनके प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है तो किसी पक्षियों में से आवाज निकलती है, और उन पक्षियों के पंख जो है वो हिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो है वो उड़ रहे हों। सारा सुंदर जो है जनकपुर सजाया जा रहा है, और जनकपुर की सुंदरता का वर्णन बाबा करते हैं कि जही तेरे हूत तेहि समय निहारी, और तही लगही भुवन दस चारी। इतना सुंदर जनकपुरी दिख रहा है कि 14 लोक की जो सुंदरता है वो भी कम पड़ रही है। ऐसा लगता है कि जनकपुर को जो है वो स्वयं कामदेव ने आके सजाया है।
अब क्यों ना सजाए कामदेव और क्यों ना देखे सुंदर, बसई नगर यही लक्षण करी कपट नारी बरवेश, और तेहीपुर के शोभा कहत सकुच शारदा शेष। जहां स्वयं लक्ष्मी माता विराज गई हो आके, मतलब कपट बेस, मतलब जो है नारी का बेस बना के वहां पर स्वयं निवास कर रही है। तो जहां लक्ष्मी माता निवास कर रही हो, उसकी जो है सुंदरता और उसकी हजारों मुख से भी उसका वर्णन नहीं हो सकता, और माता सरस्वती के शब्द भी जो है वो कम पड़ जाएंगे। अब कटाक्ष होता है, जैसे नाटकों में होता है ना, पर्दा बन जाए, फिर दूसरा दृश्य आता है। अब एक दूसरा दृश्य फिर आ रहा है यहाँ पर, कि पहुंचे दूत रामपुर पावन। दूत जो है प्रभु श्री राम के पावन अयोध्या में पहुंच गए हैं। दशरथ नृप सुनी ले बुलाई। तो दशरथ जी ने जो है उनको आदर के साथ अंदर बुलाते हैं। कर प्रणाम तिन पाती दीन ही, और मुदित महीप आप उठी लीनी। स्वयं उठते हैं। महाराजा है, राजा दशरथ हैं, अयोध्या के राजा हैं, और वो जो है स्वयं उठ के पत्रिका लिखते हैं। तो ये यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब हमें मिलता है। कई लोगों को आपत्ति होती है कि धनुष युद्ध में राजा दशरथ को आमंत्रित क्यों नहीं किया। उसके बहुत सारे कारण हैं, समय मिलेगा तो कभी चर्चा करेंगे। उसमें विशेष एक कारण जो है वो इनकी निमि, जो इनका वंश है, उसके बारे में, एक यज्ञ के बारे में कहावत है, उसमें अपन बाद में बात, कभी समय मिला तो इस पर बात करेंगे। मगर ये कोई विवाद नहीं था, क्योंकि दादा ने अपने दशरथ जी ने पूरा सम्मान दिया है। दूतों को सम्मान दे रहे हैं वो, कि आप बुला रहे हैं, बुला के उनसे खुद पत्रिका ले रहे हैं। अब जब पत्रिका लेके और वो पढ़ लेते हैं, तब उनके जो भाव हैं वो बाबा बड़े अच्छे से, कि राम लखन उड़ कर बर चीठी, हृदय में से चिट्ठी को लगा लेते हैं और राम लखन का ध्यान कर रहे हैं। और मुदित महीप रही रही गए कहत न खाटी मीठी। उनसे बोलते नहीं हुए, रॉकिंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। उनसे मुंह से शब्द नहीं, ना अच्छे ना बुरे, खट्टे ना मीठे, कोई शब्द ही नहीं निकलते। थोड़ी देर शांत बैठे रहते हैं, सभा में सन्नाटा छा जाता है कि क्या हो गया भाई, समझ में नहीं आया। पुनि धरी धीर पत्रिका वांची, फिर वो धीरे धर के जो है पत्रिका को बांचते हैं। और हर सी सभा बात सुनी साची। वो जो है हर्ष के साथ जो है पत्रिका बांटते हैं, पढ़कर सुनाते हैं कि भाई खुशखबरी है, प्रभु श्री राम के विवाह जो है जनक पुत्री माता सीता से हो रहा है। सब जो है बड़े प्रसन्न होते हैं। और अब यहाँ पर राजा दशरथ जो है उनका रोल बदल जाता है, अब वो एक पिता बन जाते हैं। बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है कि एक पिता की भावनाएं क्या होती। भैया कहो कुशल दो, दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे, श्यामल गौर धरे तनु भाथा, और वह किशोर कौशिक मुनि साथा। भैया आपने जो है उन दोनों के बारे में आप जानते हो, पहचानते हो उनको। वो जो है एक श्याम है, एक गौर है, उनके हाथ में धनुष बाण है, और वो कौशिक मुनि के साथ आए हैं। पहचानो ये तुम कहीं स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा हूं। बार बार बोलते तुमने पहचाना, तुम जानते हो मेरे ही पुत्र है ना वो, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए तुम चिट्ठी विट्ठी लेके भाई। तो वो जो है वो बड़े, अब एक बात और बोलते थे, कहो विदेह कवन विधि जाने, और सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। जब वो बोलते कि भाई जनक जी ने कैसे पहचाना, तो दूतों दूत जो है वो मुस्कुराने लगते हैं कि ये एक पिता के भाव जो है किस प्रकार से मन से निकल रहे हैं। ये बाबा ने बहुत सुंदर ढंग से उसको व्यक्त किया है। जब हम बैठ के पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है उसमें। अब दूत जो है वो कहते हैं कि सुनो महीपति मुकुटमणि, तुम सन धन्य न कोई, तुम्हारे समान कोई धन्य नहीं है। राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो। अरे आज की तारीख में तो वो विश्व विभूषण हो गए, आप धन्य हैं। आप जो है ऐसी कैसी बात करते हैं, वो तो पुरुष सिंह हैं, सिंह के समान है। उनका प्रकाश जो है सूर्य के समान है, उनकी शीतलता चंद्रमा के समान है। और आप पूछते हो कि जनक जी ने कैसे बजाना। तिन कह कहीं नाथ जिम चीने, और देखें रवि की दीप कर लीन है। क्या सूर्य को भी दीपक से देखने की जरूरत पड़ती है? उनका तो चारों तरफ डंका बज रहा है, और सभी लोग जो है वो
अब दूत लोग जो है पूरी घटना बड़े विस्तार, दूत हैं, आप तो जानते हैं कि दूत का काम क्या होता है। वो घटना को बड़े विस्तार के साथ और उसको जो है चाव लेके सुनाते हैं पूरा, कि कैसे धनुष टूटा, राजा लोग कैसे जो है वो अपमानित हो गए, 10-10 हजार लगे थे। फिर परशुराम प्रसंग भी सुनाते हैं और बताते हैं कि परशुराम जी को भी जन ने 21 बार जो है क्षत्रियों को से विहीन इस धरती को कर दिया था, और वो भी जो है हाथ जोड़ के चले गए उनके सामने। और आप बोलते हो कि उनको पहचाना, जनक जी ने कैसे पहचाना? पूरी कहानी सुना के वो बोलते हैं कि तहाँ राम रघुवंश मणि सुनई महामहिपाल, और भजहु चाप भंजहु चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकजना। अरे उनने तो इस प्रकार से गाजर मूली की तरह, हाथी जो है कमल की नाल को जैसे चुटकियों में तोड़ देता, वैसे जो है उनने तो धनुष को तोड़ दिया। और जो है सभी लोग इस कहानी को, अब चूंकि भाई अयोध्या के लिए तो ये बिल्कुल नई बात थी, जन हम तो जो लोग धनुष यज्ञ में थे, जो उन लोगों को तो मालूम है, यहाँ के लिए तो सब बात खुश हुए, प्रसन्न हुए कि वाह 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 वाह, बड़ा आनंद आ गया। दशरथ जी जो है तुरंत उठते हैं और अपने गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं, तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं दीन पत्रिका जाई, और कथा सुना है गुरु ही सब सादर दूत बुलाई। वो यहाँ पर जो है स्वयं नहीं सुनाते हैं, कथा तो खुद सुन के आते आ रहे हैं दूतों से, और वो दूत को बुलाते हैं और दूत से अपने पुत्रों की प्रशंसा अपने मुंह से नहीं कर रहे हैं, दूतों से करवा रहे हैं। वशिष्ठ जी भी बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और इसका सारा श्रेय वो दशरथ जी को देते हैं। और दशरथ जी के बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं, आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे उनके चरित्र की विशेषताएं और अयोध्या के बारे में, उनकी शासन की व्यवस्था के बारे में थोड़ा लिखा है। मगर इसके विस्तार से अगर आपको पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं तो रामायण, वाल्मीकि रामायण के जो है सर्ग 6 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर दशरथ का चरित्र और अयोध्या की विशालता के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो है वो वशिष्ठ वशिष्ठ जी कहते हैं कि संतान के निर्माण में, संतान के संस्कार में, संस्कार संतान के व्यवहार में पति और पत्नी दोनों का बराबर योगदान होता है। अगर दोनों ही समझदार होते हैं तो हमारे बच्चे इस प्रकार झंडा गड़ाते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, और तसी पुनीत कौशल्या देवी। आप तो हैं ही, आप तो जो है गुरु विप्र धेनु सुर सबकी सेवा करते हैं, आप महान है राजा, मगर आपकी पत्नी भी जो है वो भी जो है इस सब पुनीत कार्य में आपका सहयोग करती है, आपके हाथ में हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के। और ये उसका ही प्रभाव है, और इसीलिए प्रभु श्री राम जो है वो भगवान जो है आपके यहाँ जन्म लिए हैं। और वो आगे बोलते हैं कि तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, और सुजहु बरात बजाई निशाना। सब काल शुभ है आपके लिए, तो आप तो जो है बस बारात की तैयारी करिए। वाह! दशरथ जी प्रसन्न कि गुरु जी की आज्ञा मिल गई है, तो चलो वेग सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई, और भूपति गवने भवन तब दूत ही वासुदेव। इन सब में वो ये भी नहीं भूलते हैं कि हमें ये दूत है, इनकी भी व्यवस्था करना है, तो उनसे बोलते हैं राष्ट्रीय सुख भोगो, आप जाओ बढ़िया बढ़िया रहो। और वो जो है गुरुदेव को सिर नवा के और आगे की व्यवस्था में जो चले जाते हैं। भुवन चारु दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर ब्याहू। चारों तरफ उत्साह, जब ये खबर पूरे अयोध्या में पहुंचती सब जगह, तो अयोध्या ही नहीं, चारों चारों 14 लोक की जो बात करते हैं कि भुवनचारी 10, भुवनचारी 10 मतलब 14 जो लोक हैं, उन वहां तक जो है, इसके पहले भी अपन ने देखा था, वहां अपन ने इसकी चर्चा नहीं करी थी, आपको वैसे सब मालूम है, और आज का नेट का जमाना, हर एक क्लिक में सब चीज मिल जाती है। तो सत तपो जन मह ध्रुव सिद्ध पृथ्वी अतल तलातल महातल रसातल और पाताल लोक, इस प्रकार के 14 लोक हैं। इन सभी जगह जो है प्रभु श्री राम के विवाह का डंका बजा हुआ है, सब जगह जो है खुशी मनी हुई। राजा दशरथ जो है आते हैं, और आने के बाद जो है वो सबसे पहला काम करते हैं कि भरत जी को बुलाते हैं। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, और हय गय चंदन साजू जाई। वो बोलते हैं कि भाई देखो फटाफट तैयारी करो, हाथी घोड़े रथ बारात के लिए सब तैयार, सजा लो बहुत बढ़िया। और जो है अपन को जो है प्रभु श्री राम की बारात लेके चलना है। जब ये मैं पढ़ रहा था तो वहां पे घुड़सवार का जो घुड़साल जो होती है उसका जो वो होता है, हेड होता है जो उसका घुड़साल का देख रेख करता है, उसको साहनी बोलते हैं। तो ऐसे ही
मेरे को याद आ गया कि हमारे जमाने में सीलोन रेडियो में जो है अमीन शायनी का बड़ा नाम था कि भाई वो, मगर वो तो आवाज के वो थे। और उनका हम लोग सभी लोग जो है आज भी उनको याद करते हैं। चलिए, याद आ गया तो मैंने कहा चलो बताता हूँ। बारात की भव्य तैयारियां जो है वो चल रही है। बारात, राजा की बारात है, तो बढ़िया जो है झंडे डंडे लगे हुए हैं, अस्त्र शस्त्र है, रथ जो है वो, मतलब यहाँ पे बाबा घोड़ों की विशेषता, रथ की विशेषता, रथ के बारे में बताते हैं इतनी तेज रफ्तार है उनकी कि जब वो पानी के ऊपर भी दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जमीन पे दौड़ रहे हैं, पानी में डूबते भी नहीं है, वो इतनी तेज दौड़ते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने पूरे बारात में जो जो है पालकियां बनी हुई है, लोग जो मतलब जो जिस उम्र का है उसके हिसाब से उनके लिए जो है ट्रांसपोर्ट के साधन की व्यवस्था है, घोड़ा है, रथ है, पालकियां हैं, डोलियां हैं, डोलियां सज रही हैं, उनको कहार लेके जाएंगे। जो वृद्ध लोग हैं जो घोड़े पे नहीं बैठ सकते, रथ पे बैठने में उन्हें दिक्कत है, तो उनके लिए डोलियां सजाई गई हैं। तो इस प्रकार जो है वो बारात की तैयारियां चल रही हैं। अब बारात प्रस्थान की जब बारी आती है तो तहीं रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हर्ष चढ़ायु नरेश, और आप चढ़े हो स्पंदन सुमरी, हर गुरु गौरी गणेश। सबसे पहले गुरुदेव को जो उनके लिए रथ सुनिश्चित किया हुआ है उसमें आदर उनको बिठाते हैं। और उसके बाद जो है स्वयं रथ पर चढ़ने के पहले गणेश भगवान का, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हैं और फिर रथ पर चढ़ते हैं। जब रथ पे चढ़ते हैं तो जब तक राजा आज्ञा नहीं देगा तब तक बारात आगे नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सुमरि राम गुरु आय सुपाई, और चले महीपति शंख बजाई। और शंख बजाते हैं, शंख की हमने महाभारत वगैरह सब में देखा कि कोई भी चीज की जो बड़ी चीज के जो करते हैं तो शंख जाओ। और अभी अभी आगे हम पढ़ेंगे 5 ध्वनियों और 5 उसके बारे में, अभी आगे बाबा ने इसकी चर्चा की है। तो शंख की ध्वनि शुभ मानी जाती है और वह दशरथ जी जो है वो बजाते हैं और बारात चलने की जो है वो आज्ञा हो जाती है और बस बारात जो है आगे चलती है। यहाँ पर जो है बाबा ने करीब 8-10 लाइनों में, चौपाइयों में जो है वो सगुन शास्त्र की बात करी है। और मेरे को अचानक वो याद आ गया कि बाबा ने बालकांड में लिखा है, नाना पुराण निगमागम की बात जब बाबा करते हैं तो वाकई लगता है कि क्या क्या नहीं, मतलब बाबा को कहाँ कहाँ किस किस चीजों का ज्ञान नहीं है। अभी हमने देखा कि रत्न शास्त्र के बारे में पूरा उनने वहां पर बताया है कि किन किन रत्नों से मंडप सजाया गया। यहाँ सगुन शास्त्र की बात कर रहे हैं, फिर वहां पर पच्चीकारी की भी बात कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, सजा रहे हैं, तो वो पच्चीकारी कहलाती है। चित्रकारी की भी बात कर रहे हैं, चौक पूर रहे हैं अच्छे। तो बाबा के ज्ञान को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और जितनी बार पढ़ता हूँ तो उतनी बार कोई नई चीज मुझे वहां मिल जाती है। अब बारात जो है वो जब जनकपुरी के नजदीक आने लगती है तो जनक जी जो है अपने लोगों को बोलते हैं कि भाई जाओ, बारात के स्वागत के लिए अपनी जो है तैयारियां देखो ठीक ठाक हो रही हैं कि नहीं है। तो आवत जानी भान कुल केतु, बृषद तही जनक बंधाए सेतु। और वो नदी वदी के ऊपर अगर पुल वुल नहीं है तो उनको पुल बना दो, अच्छी सड़कें, सब सब बढ़िया सड़कें बनवा दो, साफ कर दो। देखो सब जो है कहीं कचरा वचरा ना हो, सफाई सब बिल्कुल एकदम चाक चौबंद व्यवस्था जिसको बोलते हैं, उसके लिए जो है वो करते हैं। अब जब दूर की बारात होती है तो कई बार एक एक दो दो दिन लग जाते हैं। हम लोग सब लोग यहाँ पर जो है सीनियर लोग बैठे हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनने बैलगाड़ियों से बारात करी होंगी, तो दो दो दिन भी लग जाते थे। तो जो लड़की वाले होते थे वो जगह जगह खाने की, नाश्ते की, सबकी व्यवस्था जो है वो करते थे। हालांकि आज ये सब बातें करना बेईमानी सी लगती हैं, आज तो जो है एक ही जगह लड़का लड़की इकट्ठे हो जाते हैं और वहां शादी होती है। और उससे आगे बढ़ गए हैं लोग, डिस्टेंस वेडिंग की बात होने लगी है। कहीं समुद्र किनारे, कहीं विदेश में जा जाकर शादियां करते हैं। तो मगर ये वो उसका आनंद जो है जिन लोगों ने लिया है वो एक रस है, उसमें एक आनंद है। तो दशरथ जी जो है वो जगह जगह दूध, शरबत, फल फूल, दही चिवड़ा, ये जो है वो मिथिला का एक विशेष जो है नाश्ता कहते हैं उसको, दही चूड़ा है, मंगल द्रव्य है, इन सब से जो है वो स्वागत करते हैं। अब स्वागत करने के लिए जनकपुरी के लोग आए हुए हैं भाई, खाली चीजें तो नहीं रख दी, आदमी भी आए हुए हैं, इधर से बारात में भी लोग आए हुए हैं। तो हरसि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, और जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बड़ा ही सुबेल।
तो जब आपने देखा होगा एनसीसी में या 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड में दो लोग जो है वो कदम से कदम मिला के चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बगमेल शब्द का उपयोग वो किया है कि ये दोनों जो अयोध्या के लोग और जनकपुरी के लोग जो है वो बड़े उत्साहित हैं और एक दूसरे से परिचय करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए उस प्रकार मिल रहे हैं जैसे कि समुद्र ने अपना जो है वो किनारा छोड़ दिया हो, मतलब सीमाएं तोड़ दी हो। तो दोनों, मतलब यहाँ भी लग रहा है कि भाई दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, बाकी जनता भी देखो बड़े खुश और बड़ी प्रसन्नता से मिल रही है। जैसे सीता जी को मालूम होता है कि बारात जनकपुरी के नजदीक आ गई है, तो उनके मन में भी इच्छा जागृत होती है कि मेरे पिता ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली थी और प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़कर मेरे पिता को जो है वो सम्मान दिया, मान दिया, उनका मान कम नहीं होने दिया, तो मेरी भी कुछ ड्यूटी बनती है और मैं जो है कुछ मैं भी करूं। तो वो क्या करती हैं कि जान इसी है बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। वो बोलती है मुझे भी अपनी कुछ महिमा, कुछ आदर व्यक्त करना चाहिए, अपने जो आदरणीय लोग आ रहे हैं। तो हृदय सुमरी सब सिद्धियां बुलाई और भूप बहु नहीं करई पठाई। वो अपने दशरथ जी और उनके साथ जितने भी बहुनई आए हैं, मेहमान आए हुए हैं, उन सबके स्वागत के लिए जो सिद्धि हैं उनके लिए बोलती हैं कि सिद्धि सब सी आयुष अकनी, गए जहां बनवास और लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। यहाँ पर जो है सिद्धियां सारे भोग भोग विलास लेके और वो जो है जनवासे में पहुंच जाती हैं, सबको सुख सुविधा देती हैं। इसमें थोड़ी सी बात हम बाद में करेंगे रिद्धि और सिद्धि के बारे में कि बाबा का क्या उद्देश्य है यहाँ पर सिद्धि शब्द का उपयोग, क्योंकि दोनों संपन्न है, अयोध्या और जनकपुरी में कोई रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं है वहां पर। तो भाई दोनों का वैभव बाबा ने भी वर्णन किया, हमने देखा है कि जहां पर जो है 9 रत्नों से मंडप सजाया जा रहा हो वहां पर क्या कमी है, मगर बाबा ने यहाँ पर लिखने का बाबा का क्या उद्देश्य है, इसको हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को जैसे ही मालूम होता है कि भाई पिताजी आ गए हैं, तो पिता से मिलने की उत्कंठा दोनों के मन में जागृत होती है। और विदु आगमन सुनो दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। वो जो है मिलने की इच्छा तो होती है, मगर गुरु के डर के मारे सच्चाई कहीं कह न सकत गुरु पाई, और फिर दर्शन लालच मन माई। पिता के दर्शन करने की इच्छा हो रही है और गुरु से बोल नहीं पाते। जब गुरु इस बात को भांपते हैं तो वो बोलते हैं विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष से उनके मन में बड़ा संतोष होता है कि नहीं तो बच्चे तो उत्साह भगले कह रहे पापा आ गए, पापा आ गए मिलने रहे। नहीं भाई, बच्चे संस्कारी हैं, सुसंस्कृत हैं और इनमें जो है जब तक मैं आज्ञा नहीं दूंगा तब तक ये बड़ा खुश होते हैं, उनको संतोष होता है। अब इसके बाद जो है मेल मुलाकात है और जो है बाबा ने उसको बड़ा विस्तार दिया है। मगर इन सब में जो है एक है कि भूप बिलो की जवहि मुनि आवत सुतन समेत, और उठे हर्ष सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। अब पुराना वो किस्सा याद करिए कि जब दशरथ जी ने बड़ी मुश्किल से दिया था, तो उनका राम के प्रति स्नेह, अक्सर ऐसा होता है कि माँ का अपने पुत्रों के प्रति, बच्चों के प्रति एक बड़ा विशेष लगाव होता है और वो अपनी आंखों से दूर ओझल नहीं होने देती। पिता का ऐसा नहीं होता, मगर यहाँ दशरथ जो है, राजा दशरथ जो है, वो श्री राम के प्रति उनके भाव मातृ तुल्य है। वो अपनी आंखों से ओझल ही नहीं होने देते हैं। तो वो था ले लेके चल रहे हैं, संभल संभल के चल रहे हैं कि फिर कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, फिर मेरे बच्चे मेरे से दूर ना हो जाए, तो चले था सी लेत। और फिर पिता जो है जाते हैं, वो दोनों जो है वो, और सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, और मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। ऐसे गले से लगा लेते हैं और उनका ऐसा लगता है कि मेरे प्राण लौटे आए हैं। वो उनने उनसे भी कही थी ये बात कि भाई जब आपने खबर सुनाई तो मेरे प्राण लौटे आए। तो वो वही दोनों भाइयों को जब लक्ष्मण और राम जी को जब अपने गले से लगाते हैं, बड़ी शांति मिलती है, प्राण लौटे, बड़ी सुख मिलता है उनको और बड़ा आनंदित होते हैं। और इसके बाद जो है आगे बाबा भरत जी और शत्रुघ्न जी से राम जी और उन सब से मिलने का पूरा प्रकरण दिया है। फिर भगवान श्री राम इन सब से जब अपने भाइयों से और अपने पिता से मिल लेते हैं, उसके बाद
प्रभु श्री राम किन किन से मिलते हैं। बाबा ने देखो कितना बढ़िया लिखा है कि पुरुजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जता विधि सब ही प्रभु परम कृपाल विनीत। प्रभु तो श्री राम कृपालु है, वो किसी को नहीं छोड़ते। वो यहाँ पर है पुरजन परिजन जाति जन जाचक तक लोग हैं, और मंत्री भी हैं, और मीत दोस्त भी हैं, सबसे जो है वो प्रभु सबसे मिलते हैं। अब जो है एक दृश्य परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। वो ऐसा हो रहा है कि आपने बिना दूल्हे की बारात के बारे में सुना ही होगा। यही एक बारात थी जो बिना दूल्हे की बारात थी, अब हुई है वो पूर्ण। सुतन समेत दर्शन दशरथ नहीं देखी, मुदित नगर नारी विशेष, और सुमन बरसी सुन हन ही निशाना, और नाक कटी नाचही करिगा। ये सब जगह अब ये बारात पूर्ण हुई है। सब नगर नारी सब लोग जो है वो चारों सुत के साथ राजा दशरथ को देखते हैं, और बस प्रसन्नता है, नाच गाना होने लगता है और खूब खुशी होती है। जैसे ही दशरथ जी को पता लगता है कि बारात जो है वो आ गई है, तो हमारे यहाँ बारात को जनवासा दिया जाता है। तो जनवासा देने के लिए भी कहाँ रुकना है, कैसी व्यवस्था है, क्या है, ये सब के लिए जो है सम्मानीय व्यक्तियों को भेजा जाता है। वो उत्साहदार उनको जो है वो रोकने की व्यवस्था, बारात की विधिवत स्वागत जो है। तो सतानंद और विप्र सचिवगण मागध सूत विदुष बंदीजन सहित बारात राव सन्माना आय सुमांगी फिरे अगवा। ओ बागवानी के लिए गुरु सतानंद के साथ वहां के जो है वरिष्ठ लोग जो हैं, और विदुषी लोग, विदुष बंदी जन सभी लोग जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। फिर यहाँ पर बाबा जो बोलते हैं कि प्रभु श्री राम और माता सीता जो है वो सुंदरता की सीमा के पार हैं, बहुत अति सुंदर है। और ये जो दोनों समधी है, राजा दशरथ और ये जनक, ये दोनों की पुण्य की सीमा नहीं है, क्योंकि ये दोनों इनके एक उनका पुत्र है और एक पुत्री है। इस प्रकार जो है राम सीय शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज, और जहां जहां पुरजन कहें हस मिली नर नारी समाज। जो जो सब लोग मिल रहे हैं तब बोल रहे हैं कि भाई वाह वाह कितनी सुंदर जोड़ी है और कितने सुंदर समधी है। ये तो बड़ा आनंद आ जाता है। जब बारात जनवासे में आ जाती है तो मंडप में हलचल चालू हो जाती है कि बस अब शादी की तैयारी होना है। तो बन्ना बन्नी, हमारे यहाँ बोलते हैं ना, बन्ना बन्नी गीत गाते हैं, बन्ना बन्नी चालू हो जाती हैं। तो जनकपुर की स्त्रियां जो हैं उनके लिए बड़ा अच्छा शब्द का उपयोग किया है, कोकिल बयनी। जो नारी हैं जो है वहां की, उनको कोकिल बहनी बोला, मधुर सुंदर बोलने वाली जो है वो वहां की जनकपुर की स्त्रियां जो है वो गीत गा रही हैं। और गीत में जो है वो बड़ी तुलनात्मक अध्ययन कर रही हैं। राम का भरत से कर रही हैं, और शत्रुघ्न जी का लक्ष्मण जी से कर रही हैं। और सब लोग बड़ा वो है कि यार ये पहचानना मुश्किल है कि राम कौन भरत कौन, इधर लक्ष्मण कौन और शत्रुघ्न कौन। तो दोनों की, और गीत गाते गाते देखिए एक बाबा ने एक छंद लिखा है यहाँ पे। उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि को विद कहे, भल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे अहि अहे, पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुना वही, ब्यायहु चरा चारऊ भाई अहि पुर हम सुमंगल गावही। जो महिलाएं सुमंगल गीत, सुंदर गीत गा रही हैं, उनके अंदर एक भावना जागृत हो रही है कि अगर प्रभु कुछ ऐसा कर दे कि चारों भाइयों की शादी जनकपुर में हो जाए तो हमें बार बार इनके दर्शन होंगे, बार बार हमें ये सुख मिलेगा। वाणी जो है, शब्द जो है वो ब्रह्म है। हमें हमेशा जब भी कब हम बोलें तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, वो सच हो जाता है। तो अब आगे हम देखेंगे कि इन लोगों की प्रार्थना प्रभु ने सुनी और क्या हुआ। कहे परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, उस सखी सब करे पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। बोलते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु वह शिव जी भगवान, ये दोनों जो है समधी राजा दशरथ और जनक जो है, दो पयोनिधि हैं, पुण्य के पयो समुद्र हैं।
इनकी लाज रखना, इनके मनोरथ पूर्ण करना, ऐसे सारे जो है इस प्रकार के गीत और वहाँ के जन लोगों की भावनाएं जो है वो बाबा ने व्यक्त की है। और यह निश्चित है कि अगर हमारे ऊपर शुभकामनाएं हमें मिलती है तो उसका जो है प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और आगे हम देखेंगे। अब विवाह का मुहूर्त की बात होती है तो मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगनु मास सुहावा, और यह तिथि रखत जोग बरबारू, और लगन शोध विधि कीन विचारू। अब यहां पर जो है लगन शोध की बात कही है तो हम सब उम्र दराज लोग यहाँ बैठे हैं, सबको मालूम है। तो लगन शोधना जो होता है वो पहले, यहाँ तो अब शादी हो ही चुकी है, ये तो अचानक की व्यवस्था है। तो जब बारात आती है तभी, नहीं तो पहले सारे कोई भी कार्यक्रम होने के पहले लगन शोधी जाती है, और उसमें लेकर खनमट्टी है, फिर उसके बाद गणेश पूजन है, फिर माता पूजन है, फिर मंडप है, फिर लगन है। ये सब जो है वो निकाली जाती है, और दोनों एक दूसरे को, वर पक्ष और वधु पक्ष, अदला बदली करते हैं। दोनों की जो है वो लगन बोलते हैं, लगन पत्रिका बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो बनी बनाई आने लगी, पहले तो पंडित जी लिखते थे और उसको हल्दी और ओम लिख के और नाड़े में बांध के दोनों को देते थे, और वो आपस में बदलते थे। वो प्रक्रिया यहाँ भी हो रही है कि भाई जो है वो लगन का शुभ मुहूर्त और शुभ दिन निकल गया है, और नारद जी के हाथ से जो है वो पत्रिका जो है वो जनक जी के वहां भेजी जाती है। तो वहां देखते क्या है कि जो जनक जी के यहाँ जो पत्रिका में लगन शोधी गई थी, जो लिखवाया गया था लगन, वो और ये दोनों एक ही है। तो वहां लोग बोलते हैं कि हो क्यों नहीं एक, दोनों के लिखने वाले तो विधि विधि ब्रह्मा जी ही है, तो क्यों नहीं एक होगी। तो दोनों जो है वो पत्रिकाएं जो है वो एक सी मिलती है। तो ये जो है इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में भी पत्रिका और विवाह के मुहूर्त के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। 72 सर्ग के 13वें श्लोक में उसके बारे में चर्चा की गई है, और जानकी मंगल में भी छंद 14 में जो है इसकी बात कही गई है। लग्न पत्रिका के बारे में जो है वो मोटी मोटी बात ये है होती है कि दुल्हा जो होता है उसका जो है सूर्य देखा जाता है, और जो वधु होती है उसका बृहस्पति देखा जाता है। उन दोनों की समानता किस समय में है, कहाँ है, 27 नक्षत्र होते हैं। सारे नक्षत्रों में सब नक्षत्र जो है वो विवाह के योग्य नहीं, जिनमें विवाह किया जा सके। कुछ नक्षत्र हैं, फिर उनमें भी ये वो होता है कि कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें दिन में विवाह करना उत्तम होता है, कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें रात में विवाह करना होता है। तो अब यहाँ पर तो ब्रह्मा जी लग्न को शोध रहे हैं, तो उनने तो सब कुछ तय कर रखा है। और जो है वो अम, धेनु धूरी बेला विमल, तो सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेह सन, जानी सगुन अनुकूल। न दिन न रात, गोधूली बेला, धेनु धूरी, यानी जो गायें जब शाम को चर के वापस आती हैं जंगल से, और वो जो धूल उड़ती है, वो समय होता है संध्या काल, जिसको संधि काल भी कहा जाता है। सूर्य डूबने की स्थिति में होता है, रात यानी चंद्रमा उदित होने की स्थिति में होता है, ना दिन होती है और ना ही रात होता है। हिरण्य कश्यप को जब उसने वरदान मांगा था तो प्रभु ने जो है उसको इसी समय जो है उसको मारा था। तो गोधूली बेला में जो है वो शादी होना निश्चित होता। अब लगन लग गई तो भाई सब लोग बोलते हैं अब सब काम हो गया, भाई देरदार किस बात की है। तो उपरोहित ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा, और सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। सब जो है उपरोहित जो पंडित लोग हैं तो बोले भाई अब क्या आपके देवदार किस बात की है, बुलाओ भाई फटाफट बारातियों को बुलाओ और दूल्हे को बुलाओ, और शादी की जो है आगे जो है बढ़ाई। क्योंकि यहाँ हम लोग उतावले हो रहे हैं, जब हमारे पढ़ने के लिए तो वहां तो शादी स्वयं हो रही थी, तो कितने लोग जो हैं वो उतावले होंगे। तो ले न चले सादर यही बाती, गए जहां जनवास पर आती। जनवासी में ये लोग सब लोग सादर ससम्मान जो है उनको निमंत्रण देने के लिए कि भाई विवाह का मुहूर्त निकट आ रहा है, और आप लोग जो है वो सब लोग जो है चलिए बारात अपने शादी के लिए सब लोग अपनी बारात लगाई है। जब निमंत्रण मिल जाता है तो राजा दशरथ, हमने पढ़ा है पहले कि राजा दशरथ निसंतान थे, ये उनके बुढ़ापे में संतान हुई थी। तो
रीति रिवाज नेक क्या होते हैं, ये सब तो गुरु ही पूछ करी, कुल विधि राजा, और चले संग मुनि साधु समाजा। साधु समाज के साथ जो है चलते हैं तो क्या करते हैं, गुरु से पूछ लेते हैं कि भैया आप क्या क्या करना है। वो दूल्हे को घोड़े से उतारते समय कौन सा नेक मंगना है, कौन सी कार मंगना है, क्या करना है, ये सब जानकारी मिले पहले से ही सब ले लेते हैं वो, कि अब क्या क्या नेक और नित्य जो कुछ है हमको सब लेना है। भाग्य विभव अवदेश कर देख ही देव। अब जब सब भव्यता सब देख लिए, दूल्हा देख लिया, दुल्हन देख लिया, तो जो देवी देवता है उनके विचार जो है बाबा व्यक्त कर रहे हैं कि भाग्य विविध अवदेश कर देख ही देव ब्रह्मादि, और लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बार। उनके मन में बड़ा संदेह हो रहा है कि भाई बड़ी भव्यता है यार, बड़ी मतलब जो है वो मन में एक वो है सारे देवी देवताओं के। तो शिव भगवान जो है वो समझते हैं कि इनके मन में संदेह हो रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा, क्यों हो रहा। तो वो बोलते हैं कि सिवई समुझाई देव सब, जनी अचरज भुलाई, अचरज भूल जाइए कि ये सब क्यों है। तो हृदय विचारो धीर धरी, सिय रघुवीर व्याव। आप भूल रहे हैं कि ये भगवान की महिमा, निज शक्ति, जगत जननी माता सीता और अखिल ब्रह्मांड परमानंद परमेश्वर श्री राम भगवान जो है उनका विवाह है। तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, ये जो सब कुछ हो रहा है ना ये बड़ा स्वाभाविक सा है, ये हो नहीं है। जब सभी देवता, शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब आए हुए तो उनकी पत्नियां क्यों पीछे रहे। तो सची शारदा रमा भवानी, जे सुर तेरती सुचि सहज सयानी, ये सब जो है वेश बदल के माता सीता के पास आ जाती है, और जो है उनके विवाह का आनंद लेने, उनको सुधारने के लिए आगे हम पढ़ेंगे कि इन लोगों ने किस प्रकार अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। तो यहाँ पे शारदा रमा भवानी सची इंदौर इंद्र की पत्नी के बारे में बाबा ने उल्लेख किया है। अब हमारे यहाँ एक कहावत है कि बरहीन जो है हमें पुत्री नहीं देना चाहिए, धनहीन दे सकते हैं। तो यहाँ तो भाई धन वैभव वर की सुंदरता के बारे में ऊपर ही कहा कि भाई सीमा ही नहीं है उनकी सुंदरता की, वर और वधु की। जब ऐसा वर मिलता है तो जो कन्या की माता है उसको सुख जो है उसकी जो है बाबा उसका वर्णन करते हैं कि जो सुख भासी मातो मन, देख राम वर वेश, और सो न कहीं कहीं कल्प सत सहस सारदा शेष। जो सुख, जो आनंद, जो शांति जो मिल रही है वो सरस्वती जी भी और हजारों मुख वाले शेषनाग जो है वो भी नहीं कर सकते, उस सुख का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। प्रभु श्री राम जो है आने के लिए तैयार है। तो हमने धनुष युद्ध में देखा था कि लक्ष्मण जी सबको सचेत कर देते एकदम से कि भाई सब सचेत हो जाओ और धनुष टूटने वाला है। ऐसे यहाँ पर जो है वो सब लोग जो है पंच सबद धुनि मंगल गाना और पट पावड़े परधि विधि नाना। यहाँ पर बाबा बोलते हैं कि सब जो है वो सब प्रकार से बिल्कुल एकदम तैयारी है कि जो है भगवान श्री राम मंडप में आने वाले हैं। तो तंत्री, ताल, झांझ, नगारे और तुरही, ये पांच शब्दों मतलब ये पांच आवाज जो है वो मंडप में हो रही है। हमारे यहाँ जब देखते हैं तो अभी भी कई कई जगह जो है शहनाई वादन और वो नगाड़े बजाने की प्रथा है, एक कोने में स्टेज लगा के बैठा देते हैं। तो ये सब जो है ये शब्दों की ध्वनि हो रही है। और साथ में ध्वनि काय की हो रही है, ये वेद, बंदी, जय, शंख और हलू, ये पांच प्रकार की जो है ध्वनि के बारे में। तो जो वेद की बात यहाँ पर कही है, तो वेद में जो है जो वहां ब्राह्मण लोग बैठे हैं, पंडित लोग हुए थे बैठे हैं, वो शांति पाठ कर रहे हैं कि देखो अब प्रभु श्री राम का विवाह होने वाला है, अगर कोई ग्रह या कोई भी अगर कोई अशांति होने वाली है तो वो एक श्लोक भी है आपने सुना होगा, अम, पृथ्वी शांति रापा शांति, ऐसा एक है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो ओम श्लोक देव उनका, शांति, ओम हाँ, देव शांति। सभी सभी की शांति शांति हम का है। चाहते हैं। तो वो शांति पाठ जो है वो शांति पाठ हो रहा है कि अगर कोई भी ग्रह, कोई भी देवता किसी प्रकार से कोई असंतुष्ट है, अशांत है, तो वो सब शांत रहे क्योंकि प्रभु का जो है विवाह हो रहा है।
चलिए आगे चलते हैं। करी आरती रघुतिन दीन्हा, राम गमन मंडप सब कीन्हा, और दर्श सहित समाज विराजे, विभव विलो की लोकपति लागे। ऐसे जो है सबको जो है भगवान जो है मंडप की तरफ आ रहे हैं, और सारा दशरथ जी और वो सब समाज जो है वो पीछे लगी हुई है, कुर्सी वगैरह और सब उन पे सब विराज गए हैं। अब जनक जी जाके जो है सबका विधिवत जो है वो स्वागत करते हैं। तो स्वागत जो है वो बड़ी बड़ी बात करी है बाबा ने यहाँ। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, और जानी ईस सम भाव न दूजा। वो जनक जी जो है वो दशरथ जी की पूजा ईस भगवान शिव को मान के, जिस प्रकार भगवान शिव की जो है पूजा की जाती है उस प्रकार जो है वो दशरथ जी की जो है पूजा कर रहे हैं, उनको जो है मान और सम्मान दे रहे हैं। फिर आगे वो जितने भी लोग आए हुए हैं, माननीय सम्मानीय लोग, गांव के लोग जो सब कुछ आए हैं, उनको दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारे बारात का जो है वो स्वागत कर रहे हैं। विधि हरिहरु दृश्यपति दिन राउ, जे जा नहीं रघुवीर प्रभाव। अब सबको मालूम है, वहां पे सारी देवी देवता सब लोग पधारे हैं और सबको मालूम है प्रभु श्री राम के प्रभाव के बारे में। इसलिए वो सब कोई कोई अपनी अपेक्षा नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर मतलब अगर जनक जी जो है वो दशरथ जी का स्वागत भगवान शिव को मान के कर रहे हैं, तो वहां तो शिव भी बैठे हुए हैं, मगर इस चीज को जो है कोई माइंड नहीं कर रहा, कोई बहुत ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि सबको मालूम है। मगर यहाँ देखिए प्रभु श्री राम की जो करुणा निधि उनको बोलते हैं, तो वो समझ रहे हैं इस बात को। तो वो जो है इस बात को जब वो जब समझ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि पहचाने को कही जान सबई, अपान सुधि मोरी भई। पहचाने को कही जान सबहि, अपान सुधि मोरी भई। आनंद कुंद बिलो की दुल्हन, ओ भय दिशि आनंदमयी। सुरलखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए, अब लो किसील सुभाऊ प्रभु को। विबुध मन मुन प्रभु प्रमुदित भय। अब वो देख लेते हैं कि स्थिति जो है अब खुद संभालते हैं। मानसिक पूजा का बड़ा विधान है। अगर आप मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपके सामने फोटो हो या मूर्ति हो, आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। उसका बड़ा विधान है मानसिक पूजन का, और शास्त्रों में इसका बड़ा विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो प्रभु श्री राम जो है सबका जो है सबकी मानसिक पूजा करते हैं, और सबको जो है उनके हिसाब से मानसिक रूप से सबको आसन देते हैं, सबको बैठाते हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, और करत पान सादर सकल, प्रेम प्रेम प्रमुदिन अथोर। ये जो है आज का जो है हमारा अंतिम दोहा है। बारात सज गई है, सब बैठ गए हैं, प्रभु श्री राम जो है वो मंडप की तरफ पहुंच रहे हैं। अब देखते हैं हम प्रभु श्री राम की जो है वो विवाह कैसे होता है। मैंने आपको कहा था कि दो चार बातों के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, अगर समय, तो मेरे पास अभी 10 मिनट का समय है। तो मैं जो है दो तीन बातें आपसे यहाँ पर करूंगा कि भारतीय सनातन साहित्य, या जिसको आजकल ज्ञान परंपरा बोल रहे हैं, सनातन साहित्य बोल रहे हैं, यह पुस्तकों से ज्यादा जो है वो व्यवहार में है। इसलिए जो है हमें अपने जो सम्मानीय बुजुर्ग लोग हैं, हमारे से जो गुरु लोग हैं, उन लोगों की बातों को मानना चाहिए और उनकी बातों से सीखना चाहिए। दशरथ जब विश्वामित्र जी से पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि आपके यहाँ जो बुजुर्ग लोग के हैं, गुरु लोग के हैं, वो जो विधान हो आपके यहाँ वो करिए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि हमारी आप पुस्तक नहीं भी पढ़े हो, हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो उन्होंने कोई वेद उपनिषद नहीं पढ़े थे, मगर उनको उनको पूरा बहुत ज्ञान था। उनको पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब ज्ञान मिला था। और मैं अपने हिसाब से, और इसी को श्रुति स्मृति बोलते हैं, सुनकर जो है वो जो है संस्कार और हमारा ज्ञान जो है वो हमारे बुजुर्गों के तहत हमारे तहत आता है। इसका एक व्यक्तिगत उदाहरण भी अगर आप चाहें तो अपने घरों में एक आप देख सकते हैं कि जिन परिवारों में न्यूक्लियर फैमिली ना होके, अगर उनके साथ दादा दादी नाना नानी या बुजुर्ग लोग चाचा मामा सब लोग रह रहे हैं,
तो वो बच्चे ज्यादा सुसंस्कृत हैं, वो बच्चे ज्यादा सफल भी हैं जीवन में। तो हमें जो है वो बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, पारिवारिक रीति रिवाजों का आदर करना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि कई बार ऐसा बोल देते हैं बाबा के बारे में कि बाबा जो है वो भाषा के बारे में कुछ थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं, या उतना स्तर नहीं है, कई विद्वान लोगों की ऐसी राय रहती है। मगर मेरा अपना कहना यह है कि भाषा मायने नहीं रखती, भाव और विचार मायने रखते हैं। आप, बाबा ने तो अवधि भाषा में लिखी, मगर देश और दुनिया में सब जगह पढ़ी जा रही है। तो विवाद, बात भाषा और बोली की नहीं है, आप उस लायक तो लिखिए। आपकी भाषा और बोली सब पढ़ेंगे, सब बोलेंगे। अब मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं कि कौन कौन अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान भी जो है इसको सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा उनको, कि मरकत कनक बरन बरजोरी, और देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में जब बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, मरकत मणि की बात करते हैं जो कि श्याम वर्ण की होती है, और कनक स्वर्ण वर्ण की बात होती है। अब ये दो शब्द यहाँ पर उनके मरकत और कनक का शब्द का उपयोग किया है, क्या इसमें कौन सी जो है साहित्य की कमी है? और देखिए, और साहित्य का एक नायाब उदाहरण है ये, के कंठ दुति श्यामल अंगा, और तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। यानी प्रभु श्री राम की उपमा दी गई है यहाँ पर, मोर के कंठ से हरिताभ श्याम रंग। है ना, कितने सुंदर बाबा ने यहाँ पर उपमा लेके आए हैं कि प्रभु श्री राम का जो सुंदरता है वो हरिताभ श्याम है। और इसके आगे तो और बड़ी बात बाबा कहते हैं कि तड़ित विनिंदक वसन सुरंग, वो प्रकाशवान पीले रंग के इस प्रकार के वस्त्र पहने हैं कि उसके सामने बिजली भी अपमानित हो रही है। बड़ा मजा आता है जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे उन लोगों के ऊपर उपहार हंसी आई कि भाई मतलब जो है कैसे लिख देते हैं लोग बिना पढ़े लिखे। इसके बाद जो है वो, कभी भी आप बड़ा या छोटा कोई काम अगर आप करने जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि गुरु अर्थात ज्ञान में, मान में, उम्र में जो हमसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लें, उनसे सलाह मशवरा करें, और फिर जो है किसी काम में अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर सिद्धि शब्द का उपयोग बाबा ने क्यों किया, अब ये तो बाबा ही जानते होंगे, मगर मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि हमने पूरा अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, तो अष्ट सिद्धियों में क्या है, अणिमा है, महिमा है, गरिमा है, प्राप्ति है, प्राकम्य है ना, और ईशित्व है, वशित्व है। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, और इनका सीधा सीधा संबंध काय से है, हमारे आध्यात्म से है, शक्ति से है, ज्ञान से है हमारा। तो इन सिद्धियों से बाबा वहां जन्माष्टमी में क्या करना चाहते हैं, इन सिद्धियों को भेज के बाबा क्या दर्शाना चाहते, तो मैं पढ़ रहा था तो मेरा काफी टाइम मेरे को इसी में लग गया सोचने में। मेरे को एक बात समझ में आई कि लाख अच्छे पकवान बने हों, लाख अच्छी सुंदर व्यवस्था हो, मगर इसके बाद भी स्वर्ग जाना तो सभी चाहते हैं। तो वो स्वर्ग की जो मतलब पवित्र व्यवस्थाएं जो है, जो पवित्र व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था करें। और एक और इसमें संदेश है कि वो पवित्रता आपके व्यवहार में भी आए। व्यवहारिक रूप से अगर आप देखें तो बारात अक्सर उत्सृंखल हो जाती है, एक उनके अंदर मद हो जाता है, क्योंकि व्यवस्थाएं, खाना पीना रहना सब बढ़िया होती है, पर वो जो है कोई न कोई छोटी मोटी बात लेके व्यवधान उत्पन्न, विघ्न विश्व संतोषी जो अपन ने धनुष राजा लोग थे, ऐसे हर जगह मिलते हैं। तो वो विघ्न संतोषी लोग जो है विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी उनसे जो है वो बचने के लिए मेरे ख्याल से, मेरा अपना ऐसा सोचना है कि कोई जो है व्यवधान उत्पन्न ना हो और शादी अच्छे से हो जाए, तो सिद्धियों को भेज देती है। रिद्धि की तो कमी कभी है ही नहीं दोनों जगह भाई, अयोध्या और जनक में क्या नहीं है, क्या वैभव नहीं है, बताइए आप मेरे को। तो सिद्धि जो है वो आध्यात्मिक उन्नति,
आदमी को मानसिक शांति दे। इस प्रकार से जो है वो मेरा अपना ऐसा सोचना है कि बाबा ने इसलिए उपयोग किया होगा। अब हम दो तीन बातें इससे जो शिक्षा मिलती है उससे है। तो सबसे पहले जो है जनक जी, दशरथ जी जब जैसे ही बारात की तैयारी करते हैं तो किसको बुलाते हैं? भरत जी को। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि जब तक आप बच्चों को अपने कामों में जिम्मेदारी नहीं देंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक वो सीखेंगे नहीं। इसलिए आप जब भी कोई बड़ा काम करें, आप पीछे उनके सपोर्ट में रहें, मगर उनको जिम्मेदारी है सहन करने की आदत बचपन से ही डालें। तो पहली शिक्षा तो हमको यहां मिलती है। दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि जो वर वधू हैं दोनों, नए जो परिवार में संबंध बन रहे हैं उनके बुजुर्गों के सम्मान का ध्यान प्रारंभ से ही रखें। जैसे माता सीता ने किया कि उनने दशरथ जी और जो उनके मेहमान थे उन सबके स्वागत के लिए सिद्धि को भेजा। वर और वधू दोनों एक दूसरे के परिवार का भी सम्मान करें, इस बात का ध्यान करें, हमेशा रखें कि इसी में ना लगे रहें कि ये व्यवस्था में कमी है वो कमी है। जो लोग आ रहे हैं आपकी व्यवस्था कर रहे हैं उनसे खुश होकर में, जैसे अभी हमने देखा ना कि जनकपुरी और अयोध्या के लोग आपस में जैसे समुद्र अपनी सीमाएं छोड़ के मिल रहा हो, ऐसे खुले दिल से मिले, मतलब समुद्र की सीमा छोड़ खुले दिल से मिले। वो आपका स्वागत करने आए हैं, कोई नौकर चाकर तो है नहीं, मगर आप जो है वो उनका सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। आखिरी और अंतिम शिक्षा इसमें हमको इस ये मिलती है कि आप कभी भी जो है किसी भी आदमी को अगर दान और मान दे रहे हैं तो उसका दंभ ना भरें, उसमें हमेशा विनय हो और उत्तम वाणी का आप उपयोग करें, उत्तम वाणी से उनको स्वागत करें। ऐसा ना हो कि आपके स्वागत में ये महसूस हो कि आप जो है ऊंचे हैं और वो नीचा है, ऐसा महसूस हो कि वो ऊंचा है और आप नीचे हैं। वो एक वो भी है ना कि जो जो अब वो याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार जो है दान जो है वो उस प्रकार दिया जाए। और अंत में मैं जो है वो 1 मिनट का समय लेता हूं कि मैं भूल गया था कि वो एक शांति पाठ जो है, ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पृथ्वी शांति रापः शांति अग्नयः शांति वनस्पतयः शांति। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। बहुत बढ़िया चौबे जी, बहुत आनंद आ गया, बहुत अच्छा। बहुत 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 आनंद आया, बहुत आनंद आ गया। ऐसा लगा शादी में ही बैठे हैं, विवाह में। बिल्कुल विवाह बिल्कुल, में ही बैठ गए हम तो। विवाह की तैयारियों में लगे हुए हैं हम भी सब। बहुत शानदार। 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ जी हमें बहुत पता बहुत लगता बधाई। है, हमें टेंशन रहता है कि कहाँ कम करना है कहाँ ज्यादा करना वो बोलने नहीं वाले नहीं की भैया, है। भैया बहुत बहुत इंटरेस्ट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, बहुत ही बधाई बढ़िया, हो सभी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो आज हो। बिना दूल्हे की बारात थी तो भी आपने बहुत अच्छा वर्णन किया। दूल्हे को मिला दिया ना हमने लगा बाद ही में नहीं कि भाई। बिना दूल्हे की बारात है। जनवासे जनवासे में तो पहुंचवा दिया दूल्हे को। हाँ हाँ, फिर तो साफ हो गए थे, दूल्हा आ है। गए जी। ओम जी खुश हो जाएंगे, आज फाइनली शादी हो गई। अभी कहाँ कहाँ शादी हो हुई, नहीं, मैं तो बहुत निराश हो शादी गया। कहाँ हुई शादी कहाँ अभी? हुई? कहाँ रूला जी, आप सुन शादी रही कहाँ हैं? हुई? अभी अभी शादी कहाँ नहीं विवाह हुआ? मैं तो इतना मैंने वरमाला पहले कर ली, बारात आई, हाँ अभी वो फेरे मैंने बाकी इतना है। बढ़िया बारात सूट आई है तो सिलवाया। फेरे नहीं आप हुए। देख रहे हैं, मैंने इतना बढ़िया सूट सिलवाया है आज विवाह के लिए, एकदम कस्टम ऑर्डर करके। और ये कहाँ विवाह की? मैंने चौबे जी को पूछा अभी कि आपने क्यों विवाह नहीं करवाया है? बोले विवाह तो बहुत उस दिन हुआ जिस दिन अभी तो विजयादशमी है। जन्माष्टमी में है। अभी तो भैया विवाह नहीं हुआ लेकिन दावत अच्छी हुई है। तो तो विवाह तो विजयादशमी के दिन होगा, इतना सुंदर दिन है। और राम और सीता का विवाह नहीं होता तो रावण कैसे मरता है, आपको तो पता ही है। इसलिए ना तो वो उसको बहाना मिलता सीता हरण का, न राम जी वहाँ लंका जाते, वो अपने राजा बन के राज करते और बस बात खत्म हो जाती।
ना कोई रामायण लिखी जाती, तो विवाह तो बहुत आवश्यक है। पर तो रावण का वध करने के लिए विवाह आवश्यक है, तो जिस दिन रावण का वध हुआ था उसी दिन विवाह करेंगे, ऐसा चौबे जी का मानना है। इसलिए विजयादशमी है, अक्टूबर को है, उसी दिन बहुत सोच साज के चौबे जी ने सारी प्लानिंग की हुई है कि विजयादशमी के दिन ही हम विवाह करेंगे। तो अब मेरा सूट का तो ये पैसा बर्बाद हो गया, अब दूसरा सूट सिलवाऊंगा, इसको तो अरे भाई मैंने अच्छा है, हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बर्बाद का हुआ। तो हमारी क्या माता और बहन, क्या, आप देखिए पहन हमारी, सकते हैं, इसमें क्या बात है। मैंने देखा है अपनी माता बहनें ने वो साड़ी दोबारा नहीं पहनती है, एक बार पहन ली तो साड़ी में गया, अरे ये साड़ी तो उसने पहले पहनी हुई थी, तो भैया इसीलिए मैं भैया भैया आज लगन पत्रिका दिखवाइए, आपका सूट बर्बाद नहीं गया। तो लोग खुश हाँ, रहे। हाँ ये ठीक है, ये बात सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी आज आज के इस वर्णन के लिए। सो नाइस ऑफ यू। और अगले सप्ताह तो विवाह पक्का होगा ही, अब इसमें कोई गारंटी, कोई शक नहीं है। तो अगले सप्ताह बालकांड का अंतिम सत्र है, तो उस दिन भगवान का विवाह भी होगा, बारात वापस अयोध्या भी लौटेगी, तो वो तो हम इनसे सुनेंगे अगली बार कि हमें क्या क्या बातें बताते हैं। आपको पता है बालकांड हर हर सप्ताह तो हमारी क्विज हो ही रही है, जो पढ़ा रहे हैं हमारे मित्र। उसके बाद में पूरा बालकांड समाप्त होने के बाद में वी विल हैव द फर्स्ट टर्म एग्जाम, जो सिर्फ बालकांड पर ही आधारित होगी। उसकी मैं एक जानकारी ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो पूरा बालकांड के अध्ययन का मैं शुरू करेंगे, उसमें 25 प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस इसी प्रकार के। सो ये सब लोगों ने काम पे लगा रखा है हमें, तो अब पढ़ना पड़ेगा पूरा बालकांड। तो ये एक जानकारी। और चूंकि अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो जैसे हमने बताया था पिछली बार आपको, इस परसों शनिवार को श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, आज तो मैंने ठीक बोला ऐसा लग रहा है मुझे, तो उसका पाठ करेंगे हम। और उस जो माँ दुर्गा के 108 नाम है, उसकी चर्चा डॉक्टर राजरानी शर्मा जी करेंगी। तो परसों आप पधारें उसके लिए। अगले गुरुवार को रावण का क्लास है ही। और आगे की जानकारी चाहते हैं आप, है ना, टोटली पोस्ट ऑन दिस। तो अब एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, अनाउंसमेंट है, और उसके लिए मैं भाई श्री रजत अग्रवाल जी का आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। मुझे भी उन्होंने कुछ बताया नहीं है, बोले मैं वो सबके सामने बताऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा। तो ठीक है भैया, एक छोटे भाई की बात माननी पड़ती है, कलयुग है। पहले पहले बड़े भाई की बात माना करते थे त्रेता युग में, अब कलयुग में छोटे भाई जो कहता है वो सुनना पड़ता है। तो आओ भाई रजत, बताओ क्या अनाउंसमेंट आप करना चाहते हो। जय श्री राम, आपका स्वागत है। माया तो सब आपकी है सर। अब वो चाहे आप मेरे मुंह से कहलवा दें या अपने स्वयं के मुख से कहे, ये तो माया आपने ही रची हुई है सारी कलयुग में। ओहो। तो हम सब तो उस माया का आनंद ले रहे हैं, और उसकी वजह से नाना प्रकार के जो सौभाग्य हैं वो भी हमको मिल जाते हैं उस माया की वजह से। तो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। सूचना देने का जो सुअवसर मुझको मिल रहा है वो ये है कि हमारे श्री रामचरित भवन के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन की एक परंपरा चल रही है, उसी श्रृंखला में अगला सम्मेलन जो है उसको होस्ट करने का जो सौभाग्य है वो उत्तराखंड देवभूमि प्रांत को प्राप्त हो रहा है। और उत्तराखंड देवभूमि में रुड़की शहर, जो कि विद्या की नगरी के रूप में सब लोग जानते हैं, सबसे पुराना जो भारतवर्ष का इंजीनियरिंग कॉलेज है आईआईटी रुड़की, उसमें हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 दिसंबर को करने जा रहे हैं। और उसकी विधिवत सूचना, उसके बारे में जो वेबसाइट है, उसके रजिस्ट्रेशन, पेपर सबमिशन, इस सब की जो सूचना है, जानकारी है, वो आपको धीरे धीरे प्राप्त होती चली जाएगी। आज की सूचना देने का पर्पज ये था कि हम सब लोग जो रामायण प्रेमी लोग हैं वो अपनी अपनी डायरीज में 11 से 13 दिसंबर रुड़की के लिए ब्लॉक कर ले, और अधिकतम लोग यहाँ आएंगे। हमको आपका स्वागत करने में बहुत हर्ष होगा। रुड़की वैसे तो छोटा शहर है, लेकिन अपने आप में सभी सुविधाओं से संपन्न है। हमारे नियरेस्ट देहरादून में एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन भारत के सभी मुख्य शहरों से नियमित फ्लाइट्स की सुविधा देहरादून में है। और देहरादून से रुड़की जो है लगभग
1 से सवा घंटा मोटर कार से लगता है। और वैसे अब रुड़की में ट्रेन और बसों की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अभी सभी प्रकार की वंदे भारत, शताब्दी, जनशताब्दी, एयर कंडीशनर गाड़ियां जो है रुड़की स्टेशन से निकलती हैं। तो आप सबका बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है कि अ, अधिकतम लोग रुड़की आने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। सो यही सूचना, शुभ सूचना इस नवरात्रि के काल में देने का अवसर मुझको प्राप्त हुआ है और सर ने मुझे इसका माध्यम बनाया है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये काम, ये गुरुतर काम रुड़की को करने का मौका मिल रहा है इस बार। मेरी बड़ी इच्छा थी जब से मैं इसमें जुड़ा था कि एक आयोजन रुड़की में किया जाए, और इस बार वो इच्छा हमारी पूरी होती जा रही है। तो आप सबका स्वागत है रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय रामायण का। वाह, बहुत सुंदर। अति सुंदर। वैसे कितने लोग रुड़की आना चाह रहे हैं? हाथ हाथ खड़ा करें जरा। अभी भाई श्री राकेश चौबे जी ने बताया था कि पहले बैलगाड़ी में बारात जाया करती थी। तो आप में तो पता नहीं कितने बैलगाड़ी में बारात में गए, पर मैं गया हूँ एक बार एक बारात में। हालांकि वो बहुत लंबा, एक बहुत लंबा रास्ता नहीं था, वो ऐसा एक एक डेढ़ घंटे का था। और बैलगाड़ी में बचपन में बहुत बैठा हुआ हूँ। तो रजत भाई ने बताया कि एयरपोर्ट भी है वहाँ, शताब्दी भी जाती है, बैलगाड़ी भी जाती है वहाँ। तो जो आपको नहीं, मैं एक बात क्लियर कर दूं, बोले बैलगाड़ी में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, तो वे अलाउ है कि नहीं? वहाँ पे बैल वगैरह बांधने की जगह होनी चाहिए। तो कोई एग्रीकल्चरल इनका कुछ कॉलेज वॉलेज होगा बीच में, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो आप बस सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिजर्वेशन करवाना, ट्रेन का, फ्लाइट का, बस का, जैसा भी हो, क्योंकि बाद में फिर मिलता नहीं है। सो 11, 12, 13 दिसंबर जैसे बताया। तो और उसकी वेबसाइट अभी शेप डेवलप कर रहे हैं। तो वो एक आध सप्ताह में डेवलप हो जाएगी। आप सब इससे परिचित हैं, पुराने कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट पर चले जाइए, वही स्ट्रक्चर, वही फॉर्मेट वही रहेगा। और कोई आपको सुझाव हो तो अवश्य बताएं। तो इसके लिए एक नया हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, IRC8 करके, इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस 8। तो उस पर आप, वेबसाइट पे आप उस व्हाट्सएप में जुड़ते हैं, ताकि लगातार कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थोड़ा सा इसका मैं इतिहास बता दूं कि ये 2015 में आरंभ हुई थी ये रामायण कॉन्फ्रेंस। तो उस समय इंडस बिजनेस एकेडमी बेंगलोर में है, वहाँ पर होस्ट की गई थी। तो मेरे ख्याल से रजत आप उसमें बेंगलोर गए थे, राइट? जी सर, जी जी, बेंगलोर आए थे। तो ये तब से लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि मैं उसमें खुद नहीं जा पाया था, कि उस साल ही मुझे दिल का दौरा पड़ा था। तो मेरी बेटियों ने रोक दिया कि मेरी, तुम यहीं पर घर पे बैठ कर रामायण करो, वहाँ मत जाओ। अब बेटियां कहती तो उनकी बात माननी पड़ती। बेटा कहते तो उसको कहते थे भाग साल यहाँ से, पर बेटी को तो नहीं कहते। राइट? बेटे को आप कह सकते हो कुछ, बेटी बेटी या कहती है तो बहुत बहुत मुश्किल है। और उसके बाद में 2019 में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जयपुर में की थी। और उसी साल के अंत में 2019 में गुजरात विद्यापीठ में, वहाँ भी रजत आए थे। आई थिंक पहली बार रजत से मेरी मुलाकात उसी समय हुई थी। जी सर, जी जी जी। और फिर हुआ कोरोना काल, तो 2021 में ऑनलाइन ये कॉन्फ्रेंस की थी। और उसके 2 साल बाद भोपाल में तुलसी मानस प्रतिष्ठान में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। और फिर पुनः 2024 में वहीं जयपुर में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स मैनेजमेंट में हुई थी। और 2025 में भी, गत मार्च को ही हमने इसको फिर से ऑनलाइन किया था। तो इन 7 साल में 10 साल में 7 कॉन्फ्रेंस हम सब लोगों ने मिलकर संपन्न की। और अब हम 2026 में, 2025 में गए जी, 26 कह रहा हूँ, हाँ, 2025 में ही अब IIT रुड़की में मिलेंगे इस रामायण कॉन्फ्रेंस के लिए। तो आपका सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब पधारें, अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित करें। और आपका कोई भी सुझाव हो वो हमें अवश्य बताएं, ताकि हम उसी प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अब इसको लेकर आपका कोई मेरे लिए प्रश्न हो तो, पर मैं उसके पहले मैं रजत का, IIT का रुड़की का आभारी हूँ कि इन्होंने हमारे प्रस्ताव को सहमति दी। सो वी आर ग्रेटफुल ऑफ दिस, दैट यू एग्री टू होस्ट एट योर प्लेस। इसमें सर हमारे साथ विनय जी का भी आशीर्वाद हमारे पास रहेगा, बड़े भाई हैं हमारे। तो वो विनय शर्मा जी के
सहयोग के बगैर कुछ काम नहीं हो पाएगा। ये तो विनय जी का ब्लाइंड सपोर्ट रहेगा इस पूरे आयोजन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सब जानते हैं विनय जी भी IIT रुड़की से हैं, और इस कोर्स के आरंभ में ही हम विनय जी से बालकांड का आरंभ ही विनय जी ने किया था। सो वी आर ऑल वन फैमिली है ना, एक परिवार है ये, राम परिवार है, और सब वहाँ मिलते हैं। विनय तो आप जानते हैं, जैसा इनका नाम है वैसा ही गुण है। देखिए कितना शर्मा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस समय एकदम विनम्रता में। नाम भी शर्मा है तो नेचुरली यथा नाम तथा गुण। तो विनय तो विनीत विनीत करते हैं, शर्मा नाम है तो शर्माते ही बहुत है। तो उनका तो बहुत बड़ा योगदान है इस रामचरित भवन के कार्यक्रम को करो में। पर आपका और कोई इस समय कोई प्रश्न हो इस कॉन्फ्रेंस में? अभी बहुत समय है, पर अभी कोई मन में कोई विचार आ रहा हो, कोई प्रश्न आ रहा हो, कोई शंका हो रही, तो उसका हम अभी समाधान कर सकते हैं, समाधान करने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए, अभी बहुत समय है, तो विल कंटिन्यू टॉक अबाउट दैट। शिव, यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दिस? नहीं, बस हाँ, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए वेबसाइट पर तो वो उपलब्ध हो जाएंगी एक सप्ताह के अंदर अंदर। वैसे तो जैसे भैया ने बताया कि इंफॉर्मेशन तो वैसी ही होगी जैसे कि पिछली कॉन्फ्रेंस जो जयपुर या भोपाल में हुई थी। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी, तीनों दिन को राम नाम का ज्ञान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस कोई समय प्रश्न? क्या रहता है, टाइमिंग क्या है हाँ, वो तो जी? पूरे फुल डे रहेगा अभिनव दीदी, सुबह से अच्छा, लेकर अभी तो जैसे। रहने वहने की व्यवस्था हम लोग को अपनी से हाँ करनी हाँ पड़ेगी? हाँ, वहाँ पर कुछ लिमिटेड रूम्स हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम उस पर वेबसाइट पर डाल देंगे। तो जी उस पर कुछ डबल रूम है, कुछ सिंगल बेड्स के हैं, इस तरह से। तो वो सारे कुछ इन्फॉर्मेशन रजत हमें दे चुके हैं ऑलरेडी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन विल पोस्ट ऑन द वेबसाइट, ठीक है ना? जी ठीक। और जहाँ समय का बताया आपने, वो तो पूरा दिन चलेगा, और मैं मानता हूँ कि वो इतना ज़्यादा चलता है कि हम तो थक जाते हैं। शाम 6 साढ़े 6 बजे होते होते तब तो कभी मैं तो जाके सोने जा रहा हूँ। पर वो बड़ा कुछ अंतर्धान होने की कोई हमें वो प्रक्रिया आती नहीं है, तो लोग पकड़ ही लेते, कोई ना कोई पकड़ ही लेता है। वो खींच लाता है कि कहाँ जा रहा है ये, वो जैसे हनुमान जी गए चुपचाप एकदम छोटे से बन के, मस्तक समान रूप कभी धरी, पर वो लंकनी ने पकड़ ही लिया, कहाँ जा रहा है भाई तू? तो वहाँ पे बहुत सारी लंकनियाँ बैठी हैं, आपको कहीं भागने नहीं देंगी। तो मैंने प्रयास किया है पहले भूतकाल में इस तरह से भागने का, पर मैं कभी सफल नहीं हो पाया। तो उसका बहुत आनंद है जो आप जो लोग सब आए हैं, आपको पता ही है, तो उस आनंद का वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो रुकें यहाँ पर। बाहर निकलो। हाँ, तो श्वेता जी ने कहा बाहर निकलो, तो अब निकल जाना ही चाहिए। तो इसमें को भी, तो फिर अब मिलते हैं शनिवार को, माँ दुर्गा की स्तुति सुनते हैं थोड़ी, और उनके नामों के बारे में जानते हैं। ठीक है, जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।